औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की वीडियो आज के मसरफ़ियात के बारे में। आज चूँकि मेरे एक स्कूल में टेस्ट था, टेस्ट के लिए उन्होंने बुलाया था। एक मशहूर स्कूल है कोयटा में, इकरा रेजिडेंशियल स्कूल। तो मेरा कल रात को नींद नहीं आ रही थी, तो देर से आँख मेरे लग गई। तो सुबह जब मैं उठा तो 10 बजे उन्होंने बुलाया था। अच्छा, उस दिन उन्होंने कहा था फ़ोन पे कि आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू वैसे आम तो सिर्फ वो डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, बाकी यहाँ पे कोई इंटरव्यू का ऐसे सिस्टम नहीं है। तो खैर, मैं देर से मेरी आँख खुली वहाँ पे। जब मैं पहुँचा तो कोई 11 बजे का टाइम था। 11 बजे जब मैं वहाँ पे पहुँचा, उन्होंने कहा कि जो रिसेप्शन वाले थे कि अभी वो तो टेस्ट था आज, तो टेस्ट तो जारी है, वो 10 बजे का शुरू हो चुका है। तो काइंडली आप जाके प्रिंसिपल साहब से बात करें। मैंने जाके प्रिंसिपल साहब से बात की कि मैं इस तरह टेस्ट के लिए आया हूँ। ये लम्हा मेरे लिए इंतहाई खुशी का लम्हा था। क्यों? आगे से प्रिंसिपल साहब ने कहा कि कोई एक वो होना चाहिए इंसान का, टाइम लिमिट होना चाहिए या टाइम का पाबंद होना चाहिए इंसान को। तो चूंकि हमने टेस्ट 10 बजे का स्टार्ट करवाया हुआ है, आप लेट हैं, तो इस वजह से मैं आपको टेस्ट में अलाउ नहीं कर सकता। अभी खुशी का लम्हा मेरे लिए इस वजह से था कि उन्होंने मुझे टेस्ट में अलाउ नहीं किया। वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक टाइम की पाबंदी के साथ लेके आगे जाना चाहते हैं। हालांकि मेरे लिए ये गम की बात होनी चाहिए कि उन्होंने मुझे टेस्ट में अलाउ नहीं किया, लेकिन क्या है, इंतहाई खुशी की बात है कि कम से कम कोई एक ऑर्गेनाइजेशन मेरे अपने करियर में इस तरह का मिला कि जो टाइम का पाबंदी करना चाहता है। तो उन्होंने मुझे अलाउ नहीं कर दिया। ठीक है, आज यकीनन मैं सारा दिन इस चीज़ के बारे में सोचता रहा। ये दोनों के प्रॉफिट में है, इन ऑर्गेनाइजेशन के भी, कैंडिडेट के भी। अगर सारे ऑर्गेनाइजेशन इस तरह करते हैं, वो टाइम की पाबंदी करते हैं, इस तरह लोगों को अलाउ नहीं करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो भी आगे जा सकता है, और जो कैंडिडेट्स होंगे वो भी इंतहाई तरक्की कर सकते हैं। इसके अलावा जब मैं वापसी आ रहा था वहाँ पे टेस्ट से, तो वापसी पर चूंकि अगर आप कोयटा में रहते हैं तो एयरपोर्ट रोड पे जब आप आते हैं तो वहाँ से आते हुए रास्ता थोड़ा दुश्वार है साइकिल पे आने वालों के लिए। तो रास्ते में एक साइकिल वाला आ रहा था, मैंने उससे कहा कि मैं आपका हेल्प कर दूँ। उन्होंने कहा, तो उन्होंने कंधे पे हाथ रखा, बस हम दोनों जो ना आ रहे थे। तो रास्ते में मैंने उनके साथ गुफ्तगू की कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं एक अस्पताल है वहाँ पे मैं वो करता हूँ, टेस्ट करता हूँ। मैंने कहा कितनी तनख्वाह है? उन्होंने कहा 8,000 रुपये मेरी तनख्वाह है। तो मैं ज़रा हैरान हो गया कि भाई 8,000 रुपये तनख्वाह क्या है। मैंने कहा आपकी तनख्वाह इतना कम क्यों है? उन्होंने कहा कि मैंने 3-4 साल एक अस्पताल में काम की, वहाँ भी मुझे कोई 1 रुपये तनख्वाह नहीं मिली, लेकिन यहाँ पे 8,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है। मैंने कहा वजह क्या है? उन्होंने कहा वजह ये है कि मेरे पास कोई डिप्लोमा नहीं है। टेस्ट वगैरह मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे पता है कि कैसे करना है, लेकिन चूंकि मेरे पास कोई डिप्लोमा नहीं है, इस वजह से वो मुझे कम तनख्वाह दे रहे हैं। मैंने कहा आपको काम तो आता है, ज़ाहिर सी बात, उन्होंने आपको रखा है तो आपको काम तो आता है, तो फिर वो आपको तनख्वाह क्यों कम दे रहे हैं? कहते हैं जब कभी वो उनको चाहे, वो कहते हैं मैं आपको इस वजह से तनख्वाह कम दे रहा हूँ कि अगर हमको कभी चालान हो गया, वो 2-3 लाख रुपए का चालान होता है कि आपके पास बाकायदा एक डिप्लोमा होल्डर आपके पास नहीं है टेस्ट करवाने के लिए, तो इस वजह से वो मुझे कम तनख्वाह दे रहे हैं। तो खैर ये बात तो ख़त्म हो गई। मैंने कहा इसके अलावा क्या करते हैं, ये बात बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि मैं ये मुख्तलिफ जो दुकान होते हैं वहाँ पे मैं जाता हूँ, जिन कार्टन में वो होते हैं अंडे होते हैं, जब वो अंडे बेच देते हैं तो वो कार्टन वो ज़ाया करते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप इसको ज़ाया ना करें, ये कार्टन आप मुझे वापस दे दें। तो वो कार्टन वापस मैं वहाँ से 35 रुपये का वो दुकानदार से ख़रीद लेता हूँ। फिर दोबारा मैं वो एजेंसी के पास लेके जाता हूँ, तो मैं उनको वो 55 रुपये का दे देता हूँ। लड़के ने कहा कि मैं दिन में ये काम करता हूँ, शाम को फिर मैं टेस्ट वगैरह लेबॉर्ट्री में करता हूँ। तो यानी अगर आपको सर्वाइवल के लिए कुछ करना चाहिए तो कुछ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो वो कार्टन वो वहाँ से ले रहे हैं, फिर वापस वो क्या कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं। खैर, इसके अलावा मैं आज चूंकि वहाँ पे था, फिर एक दोस्त के पास चला गया। शाम को मैं घर जब पहुँचा तो हमारे घर में बिजली नहीं थी, तो मैंने वापडा वालों को
کوئی 20 مرتبہ سے زیادہ میں نے ان کو کال کی، کوئی کیا بول رہا ہے، کوئی کیا بول رہا ہے۔ یعنی ہمارے معاشرے میں کوئی ذمہ داری لینے کا نام نہیں لے رہا۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں ذمہ داری کا نام لے لیں تو ہمارے معاشرہ جو ہے نا وہ سدھر سکتا ہے۔ تو آپ کو آج کا ویڈیو کیسے لگا؟ آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔